सो गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो है करंट डेंसिटी। हमने लास्ट क्लास में करंट के बारे में सब कुछ पढ़ा था, तो इससे पहली क्लास पहले देख लो फिर यहाँ आना, ठीक है? तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं हम? करंट पर यूनिट एरिया। बस करंट पर यूनिट एरिया को हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट पर यूनिट एरिया। बस अच्छा, आप लोगों को किसी को पता होगा, मैक्सिमम को पता ही होता है ना? बस कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। एरिया जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, उसको एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है? आपका एरिया स्केलर नहीं होता, वेक्टर होता है। चलो उसकी बात हम बाद में करेंगे। इसमें हमसे बोला है कि एरिया, उसके साथ में मैंने लिखा है टेकन नॉर्मल टू द करंट। टेकन नॉर्मल टू द करंट का क्या मतलब है कि अगर करंट ऐसे पास हो रहा है तो हमारे एरिया वेक्टर ऐसे होना चाहिए। अगर करंट ऐसे पास हो रहा है तो हमारा एरिया वेक्टर ऐसे होना चाहिए कि जो भी करंट की डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर होना चाहिए। गॉट इट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट 1 है कि करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? आई बाई ए। अच्छा, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट कैसी क्वांटिटी? स्केलर। पर करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो आई अपॉन में ए कौन सा लेंगे हम? नॉर्मल टू द करंट, ठीक है? जैसे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ से करंट आई पास हो रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है ना? अगली जो दिक्कत आती है, मेन जो दिक्कत आती है बच्चों को, वो यहाँ आती है कि मान लो आप लोगों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कुछ इस तरीके से है और करंट कुछ इस तरीके से पास हो रहा है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट के परपेंडिकुलर नहीं है। तो अब मान लो ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है ऐसे, ठीक है? और ये है क्या? ये 90 डिग्री पे इसके साथ। अगर ये कंप्लीट डिग्री 90 डिग्री है, अगर ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये थीटा था तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और एज यू नो कि अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या होगा? ये होगा आपका थीटा। 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ठीक है? तो आपका ये जो एंगल आ गया वो आ गया थीटा। क्या आ गया आपका? ये वाला एंगल थीटा। तो हम एरिया वेक्टर कौन सा कंपोनेंट लेंगे? एरिया वेक्टर, क्योंकि वेक्टर है तो उससे कंपोनेंट करे जा सकते हैं। तो ये वाला का हमेशा याद रखना, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा हमारा? ये ए है तो ये वाला कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, ठीक है? तो हम एरिया वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये वाला ही कंपोनेंट ए कॉस थीटा ही हमारा जो करंट है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है? समझ आया? तो मैंने J इक्वल टू आई अपॉन में ए परपेंडिकुलर लिखा। आई अपॉन में ए परपेंडिकुलर कौन सा? हमारा ए कॉस थीटा। यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है। नीचे एक बार नोट्स दूंगा, दोबारा से रीड कर लेना, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट 1 है ये, कॉन्सेप्ट 2 है। अच्छा, आई क्या होता है? आई हमें पता है स्केलर है, जे भी वेक्टर है, ए भी वेक्टर है, तो इसमें डॉट होगा, ये क्रॉस होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर क्रॉस होगा तो हमें वेक्टर मिलेगा, बट आई तो स्केलर है ना? तो आई होता है जे डॉट ए। गॉट इट? तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ करंट ऑफ 40 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर देन द करंट डेंसिटी इज। इजी है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा। उसने हमसे बोला है, उसने हमसे क्या बोला? उसने हमसे बोला है बेसिकली कि एरिया है 10 मीटर स्क्वायर और करंट है आई है 40 एम्पियर, ठीक है? तो करंट डेंसिटी जे क्या होगा? आई अपॉन में ए, 40 अपॉन में 10 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो मैं क्वेश्चन के थ्रू में तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ था इसके अंदर? J इक्वल टू आई बाई ए। आप लोग पेपर में इसलिए भी भूल जाते हो और इसलिए भी आपको क्वेश्चंस याद नहीं रहते या फिर आपको चीज़ें याद नहीं रहती क्योंकि आप ना क्वेश्चंस को बस ऐसे देखते हो कि आंसर देख ले, पीछे तुक्का लगा दिया, किसी तरीके से आंसर आ गया। असल में देखो उसमें कॉन्सेप्ट कौन से यूज हो रहे हैं। फिजिक्स के अंदर ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज नहीं होते क्वेश्चन में, बाकी सब तो कैलकुलेशन होती है। कॉन्सेप्ट एक ही यूज हुआ, J इक्वल टू आई बाई ए। ये ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, अ स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसमें से कौन सी चीज़ है? विच ऑफ दिस क्वांटिटीज इज कॉन्स्टेंट अलॉन्ग द कंडक्टर? यार सिंपल सी बात बताओ, एक तुमने तार बिछा दी और कहीं से मोटी हो रही है ना? कहीं से मोटी हो गई तो क्या करंट बदलता है उससे? नहीं बदलता, है ना? तो यहाँ पर बंदा सीधा आंसर लगाएगा कि करंट असल में क्रॉस सेक्शन एरिया जो मान लो ऐसे चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है?
करंट तो पूरे ही से ही सेम है, करंट पूरे से ही सेम है। असल में चेंज क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है आपका, आपकी जो चेंज होगी वो होगी करंट डेंसिटी। क्या चेंज होगा, करंट डेंसिटी, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर आएगा आपका, करंट। तो इससे मतलब चल गया कि करंट जो है वो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, करंट डेंसिटी कैसे चेंज होगी, ये छोटा एरिया है ना, यहाँ से भी सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ये होता है आई बाई ए, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, ये जे, मान लो ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे जे इजकल टू आई बाई ए, और बी पॉइंट पे जे इजकल टू आई बाई ए बी। अब आपको पता है ये दोनों एरिया अलग है, तो जे ए और जे बी भी अलग अलग होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ कांस्टेंट करंट इज आई फ्लोइंग अलोंग द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया एज शोन इन द फिगर, द क्वांटिटी विच डजंट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज। बताओ, यहां से एक चीज और सीख लेना कि कौन सी चीज है जो डिपेंड नहीं कर रही आपकी एरिया क्रॉस सेक्शन पे। एक तो करंट होता है, दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। करंट डेंसिटी तो आपने देख लिया कि एरिया पे डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट आप कर दोगे। रिफ्लोसिटी अपने पढ़ा नहीं है अभी, तो बाद में इसकी चर्चा करेंगे, बट इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ग्राफ नहीं बनाया था, उसका ग्राफ ऐसे ही है सेम, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हमने सारे क्वेश्चन कवर्ड कर दिए, नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्लोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।